Hello students, welcome to LA. This is your math class. I am your math teacher. In the last session हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ऑन द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस. वेरियस फॉर्म आपको याद होंगे. वेरी फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. कोई भी फॉर्म उठा ले, ऑलवेज वी गेट द लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. जो लाइन की इक्वेशन होगी वो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन होगी. इसके अलावा आप लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड केस जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है. वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल ऑन इट. शो दैट द पॉइंट्स फाइव वन, 1-1 and 11-4 are collinear points. कोलिनियर की मीनिंग आपको पता होगी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. से फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज सी. वी हैव टू शो ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन. क्या कंसेप्ट हो सकता है बता सकते हैं आप? इफ ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन, हम लोग ने डिस्कस किया था 3 पॉइंट एक लाइन पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन बनती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी. अगर सी पॉइंट उसी लाइन पे है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर सी पॉइंट उस लाइन पे नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. कौन से 2 पॉइंट्स हैं? ए एंड बी. A coordinates are 5, 1 and B coordinates are 1-1. Y minus y1. First we are writing the formula 2 point form. Y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is the equation of line. वैल्यूज प्लेस कीजिए इसमें, सारी वैल्यूज हमें पता है. दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. तो y minus 1, इधर यू कैन टेक y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 भी ले, कोई इशू नहीं है. तो 1 माइनस ऑफ -1, 5 माइनस 1, x माइनस x1 विच इज 5. तो y माइनस 1 इट्स अ 2 एंड दिस इज 4. 2 बाई 4 वी कैन कैंसिल. x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 2y माइनस 2 इक्वल टू, ये 1 हो चुका है, x माइनस 5. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई हमारे पास? x माइनस 2y, इसको इधर भेजा, 5 को इधर भेजिए, इक्वल टू 3. फिर से समझिए, 2y इधर भेजिए और 5 को इधर भेजा. x माइनस 2y इक्वल टू 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन तो बोला नहीं था, हमें तो शो करना है 3 पॉइंट कोलिनियर है. इफ पॉइंट C if point C के कोऑर्डिनेट है 11-4 lies on the line, then its coordinates will satisfy the equation. Will satisfy the equation. चलिए चेक करते हैं. LHS ले लिया, RHS 3 है तो LHS भी 3 आना चाहिए. x माइनस 2y, x कितना लेना है हमें? 11 माइनस 2 इंटू वाई कितना लेना है? 4. 11 माइनस 8 विच इज 3 एंड विच इज RHS. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मीन्स पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को. देयरफॉर पॉइंट C ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन. C 11-4 lies on the line joining A and B. Therefore, A, B, C are collinear points.
तो ये था कॉन्सेप्ट कैसे हमें 3 पॉइंट को कोलिनियर शो कर। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंडीशन फॉर 2 lines to be, first case parallel and second case perpendicular. Very first case, 2 lines are parallel. समझिएगा, 2 लाइन्स हमें गिवन है। लेट y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 आर 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन्स। क्या कह रहे हैं? 2 लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, इंक्लिनेशन उनके इक्वल हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। Let therefore inclination of 2 lines are same. आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, तो इंक्लिनेशन इनके सेम हो गए। लेट ईच बी थीटा, ये दोनों ही इंक्लिनेशन हमने क्या मान लिए? थीटा है। देयरफॉर m1 पहली का स्लोप क्या हो जाएगा? अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप क्या हो जाता है? टेन थीटा। तो पहले का स्लोप कितना हो गया? टेन थीटा। दूसरे का भी इंक्लिनेशन थीटा कमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे का भी इंक्लिनेशन अगर थीटा कह रहे हैं तो m2 इज अगेन टेन थीटा। तो टेन थीटा सेम है, तो इसका मतलब m1 m2 इक्वल हो गए। दिस इज कंडीशन किसके लिए? 2 लाइंस पैरेलल होने के लिए। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। देयरफॉर if 2 lines are parallel, then their slopes are equal. सेकेंड केस ले रहे हैं, ये था फर्स्ट केस, और सेकेंड केस 2 lines are perpendicular. Let y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2 are 2 perpendicular lines. Also ये ध्यान दीजिएगा, m1 m2 both are not 0. हम कह रहे हैं 2 लाइन परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, 2 लाइंस को परपेंडिकुलर बोला गया है। एंगल बिटवीन द 2 लाइंस भी 90 डिग्री, इट इज गिवन परपेंडिकुलर लाइंस। तो फर्स्ट का इंक्लिनेशन, यहाँ पे इंक्लिनेशन सेम तो नहीं लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल के केस में हमें इंक्लिनेशन सेम लेना था। तो लेट अल्फा बीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ 2 लाइंस। लेट अल्फा एंड बीटा बी द inclination of 2 lines. याद कीजिए, अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा होता है, स्लोप हम क्या लिखते थे? टेन थीटा। इसी को m से रिप्रेजेंट करते थे। तो फर्स्ट का इंक्लिनेशन अल्फा कह रहे हैं, तो फर्स्ट का स्लोप हो गया 10 अल्फा, बट फर्स्ट का हमें स्लोप m1 गिवन है, देयरफॉर m1 इक्वल टू 10 अल्फा। सेकेंड का इंक्लिनेशन बीटा है, तो सेकेंड का स्लोप 10 बीटा मीन्स m2 इज 10 बीटा। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो अल्फा बीटा और 90 डिग्री में कोई रिलेशन दिख रहा है? एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री, बीटा माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा माइनस 90 डिग्री। कैन वी टेक नेगेटिव कॉमन? अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, एंड वी नो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है।
यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. से रीड दिस एज अ थीटा, tan minus theta, it's a minus tan theta. फर्दर बीटा है, फर्दर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इट इज cot थीटा. तो दिस इज माइनस cot बीटा. cot बीटा कैन बी राइट 1/tan बीटा एंड दिस इज tan अल्फा. अब देखिए tan अल्फा हमारा m1 है और tan बीटा हमारा m2 है. तो ये रिलेशन आ गया परपेंडिकुलर लाइंस के बीच, m1 m2 इक्वल टू -1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने यहाँ क्यों मेंशन किया था m1 एंड m2 आर नॉट जीरो. देखिए m2 जीरो होता तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता. जैसे हमने m1 को -1/m2 शो किया, सिमिलरली अब m2 को भी तो -1/m1 शो कर सकते थे, तो m1 जीरो नहीं चाहिए था. तो दैट्स वाई हियर मेंशन कि m1 m2 आर नॉट जीरो. अगर m1 m2 जीरो आ जाए तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोई एक जीरो आ जाए तो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी. हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. तो यानी ये स्लैंटिंग लाइन के बीच एक तरीके से एंगल है, एंगल बिटवीन कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू स्लैंटिंग लाइंस के बीच है ये रिलेशन. m1 m2 का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर. और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा, बट लाइंस कैसी होनी चाहिए, स्लैंटिंग. एक केस ये भी बनता है, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ले ली, एक वाई एक्सिस के पैरेलल, तो परपेंडिकुलर तो आएगी बट स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा. तो ये जो रिलेशन है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर है. किस केस में होगा, जब m1 m2 में कोई भी जीरो नहीं है. ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे तो हमारा m1 जीरो हो जाएगा, या जो भी ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका स्लोप आ जाएगा जीरो, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है इसका स्लोप आ जाएगा इन्फिनिटी. तो लाइंस परपेंडिकुलर है बट ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा. इस रिलेशन के लिए हमें क्या कंक्लूड करना होगा, लाइंस आर स्लैंटिंग. शो दैट द लाइंस 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and 4x plus 6y is equal to 5 are parallel. तो आपको याद रखना है, अगर दो लाइन पैरेलल आ रही हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल आने चाहिए, तभी हम कंक्लूड करेंगे लाइंस पैरेलल हैं. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट लाइन इज 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. m1 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, फर्स्ट लाइन. याद कीजिए ax प्लस by प्लस c, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप कैसे लिख रहे थे, -a/b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन. तो यही कंसेप्ट यहां लगाइए, coefficient of x2, coefficient of y3 with negative sign. So -2/3, this is the slope of first line. The second line is (4x plus 6y minus 5 is equal to 0). 5 को इधर भेज दिया. m2 slope of second line. Same concept, a/b with negative sign. A is the coefficient of x, b is the coefficient of y. What is the coefficient of x? 4 with negative sign, तो -4/6. This is again -2/3, 2 से कैंसिल कर सकते हैं. Therefore m1 is equal to m2. सेम आ रहा है m1 m2. Slope of first line is -2/3. Slope of second line is again -2/3. तो m1 is equal to m2. Therefore two lines are parallel. इसी तरह परपेंडिकुलरिटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है. शो दैट लाइंस 3x minus 5y plus 7 is equal to 0 and 5x plus 3y plus 2 is equal to 0 are perpendicular.
तो ये दो लाइन हमें परपेंडिकुलर शो करनी है. द फर्स्ट लाइन इज क्या है फर्स्ट लाइन? 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. स्लोप m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन. क्या है स्लोप का कॉन्सेप्ट? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 5 नहीं बोलेंगे, माइनस 5. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/5. दिस इज द वैल्यू ऑफ m1. m2 स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन. फिर से वही कंसेप्ट, नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. सेकेंड लाइन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x 5, कोफिशिएंट ऑफ y 3. यहां तो नेगेटिव बना नहीं, खाली नेगेटिव बाहर है, तो -5/3. देयरफॉर अब हम करके देखते हैं m1 m2 का प्रोडक्ट. व्हाट इज m1? 3/5. व्हाट इज m2? -5/3. 3 से 3 एंड 5 से 5 कैंसिल, -1 बच गया. देयरफॉर m1 m2 का प्रोडक्ट -1. यही तो हम लोग ने डिस्कस किया था. ना तो m1 0 आया ना m2 0 आया, बट प्रोडक्ट -1 आ रहा है. तो देयरफॉर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर पैरेलल शो करना है तो लाइंस के स्लोप इक्वल आने चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो m1 m2 यानी लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए. बट ये ध्यान देना है कि m1 m2 में से कोई भी 0 ना आए, तभी ये कंसेप्ट काम करता है, अदरवाइज नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू द थर्ड लाइन 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा. कंसेप्ट क्या है? हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ा है. हाउ टू सॉल्व द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. लाइंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है. तो व्हाट इज सेइंग इन दिस क्वेश्चन, ये दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा. इंटरसेक्शन पॉइंट से इस थर्ड लाइन के पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है. दिस इज द थर्ड लाइन. इसके पैरेलल लाइन कहां से पास होनी चाहिए? एक लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, बट इसी इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें बनानी है लाइन जो पैरेलल है इस लाइन के. दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन एंड दिस इज थर्ड लाइन. थर्ड मतलब जिसके पैरेलल बनानी है, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन. तो सबसे पहले हमें करना होगा इंटरसेक्शन फाइंड. चलिए करते हैं. इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्व द फर्स्ट टू लाइंस. फर्स्ट लाइन इज 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. Say equation number 1. And second line is 4x plus 5y plus 8 is equal to 0. सॉल्व 1 and 2. कैसे सॉल्व करते हैं? या तो x एलिमिनेट कराएंगे या तो y. तो कोफिशिएंट ऑफ y इज -3 in first equation while the coefficient of y in the second equation is 5. तो सेम बनाना है विथ अपोजिट साइन. तो इसमें 5 इंटू करेंगे 15 हो जाएगा, इसमें 3 इंटू करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे. अपोजिट साइन आ रही है. मल्टीप्लाइंग 1/5 एंड 2/3 एंड ऐड. चलिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से. तो 10x माइनस 15y प्लस 20 इक्वल टू 0. इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से. तो 12x प्लस 15y 24. एडिंग कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया. 22x प्लस 44 इक्वल टू 0. तो 44/22 -2 आ जाएगा और इधर शिफ्ट किया है तो -2. x कोऑर्डिनेट -2 आ गया इंटरसेक्शन का. ये तो पता लग गया कि इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट -2 है. y कोऑर्डिनेट या तो फर्स्ट में पुट कीजिए x -2 या तो सेकंड में, कोई इशू नहीं, किसी में पुट करें सेम वैल्यू आएगी. पुट x इक्वल टू -2 इन 1. फर्स्ट में पुट कीजिए. x कितना पुट करना है? -2. तो 2 इंटू -2 -3y. y तो पता करना चाह रहे हैं.
प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 ये बन गया -4 प्लस 4 और -3y को इधर भेजा 3y, तो y 0 आ गया। 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, y 0। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया -2, 0। अब हमें लाइन चाहिए जो इस थर्ड लाइन के पैरेलल है और -2 0 से जाती है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप में रिलेशन में हमने पढ़ा स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन 4x - 3y + 1 = 0। कैसे स्लोप लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -3 विथ नेगेटिव साइन। दिस इज 4/3। Therefore, slope of required parallel line is also 4/3 m, and this line जो हमारी required line है is passing through the point कौन से पॉइंट से पास हो रही है? इंटरसेक्शन पॉइंट -2 0। अब बताइए कौन सा फॉर्म लगाएंगे? पॉइंट पता लग गया, स्लोप पता लग गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y - y1 = mx - x1। जब भी पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, वी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो x1 y1 कितने हो गए? -2 and 0, एंड m हो गया 2, m is 4/3, y - 0 4/3 x माइनस ऑफ -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3y = 4x, दिस इज +2 × 4 +8। रिक्वायर्ड लाइन क्या आ गई? 4x - 3y + 8 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। 3y को इधर ट्रांसपोज किया, 4x - 3y + 8 = 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान था कि हमें इंटरसेक्शन निकालने आता है, इंटरसेक्शन निकाल लिया, और जिस लाइन के पैरेलल है उसका स्लोप पता कर लिया, तो पैरेलल लाइन जो हमें चाहिए वो उसका भी स्लोप सेम हो जाएगा। अब हमें पॉइंट पता लग गया, स्लोप पता लग गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज किया और लाइन की इक्वेशन निकाल ली। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। जहां तो पैरेलल लाइन थी, हो सकता है परपेंडिकुलर लाइन ले सकते हैं हम लोग। तो वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।